मरियम नवाज साहब ये कह रही है कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च तो हुकूमत के लिए नहीं कर रहे, वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कर रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं, अगर ये उनके खिलाफ है तो इस वक्त हुकूमत क्यों क्रैकडाउन कर रही है? बात तो ये है कि हुकूमत को इस वक्त बिल्कुल ये रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए। आप तो इमरान खान साहब की जो साबका हुकूमत थी या 3.5 साल की कारकर्दगी थी, उस पर इख्तलाफ जरूर कर सकती हैं, लेकिन आप देखें कि जब मौलाना फजल रहमान धरना लेके आए तो उन्होंने बिल्कुल उसमें रुकावटें खड़ी नहीं की और उनको बाकायदा जितने दिन वो उन्होंने बैठना चाहा वो पिशावर मोड़ पे अपना धरना देकर बैठे थे। दूसरी तरफ बिलावल लॉन्ग मार्च लेके आए, उसमें पूरे पंजाब में पूरे इस्लामाबाद तक पहुंचने में कोई रुकावट नहीं डाली गई। फिर पीडीएम ने अपना जलसा भी किया, धरना भी एक दिन का दिया। तो ये तो जो सियासी जमातें होती हैं उनका हक बनता है, अगर वो कोई मुजाहरा करना चाहते हैं, लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, तो पहले मरियम बीबी किसके खिलाफ जुलूस कर रही थी या जलसे कर रही थी? वो तो एस्टेब्लिशमेंट और अफवाज पाकिस्तान का डायरेक्ट उसमें नाम लिया करती थी। वो तो कहती थी कि इमरान खान तो सिलेक्टेड है, हम तो लाने वालों के खिलाफ जो है बात कर रहे हैं, जलसा कर रहे हैं, जुलूस करना है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। जब फौज ने एक दफा कह दिया है कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो कोई भी जमात हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, इनको फौज को नहीं घसीटना चाहिए। हमारे अफवाज पाकिस्तान के दूसरे बहुत सारे मसाइल हैं, दोनों ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर आप देखें जितनी टेंशन रहती है, या जिस तरह उनके जवान रातों को जाग के कुर्बानियां दे के हमारी हिफाजत करते हैं, तो खुदा के वास्ते उनको सियासत में ना घसीटें, ये अपनी लड़ाइयां खुद सॉर्ट आउट करें। जब सियासतदान इस नहज पे पहुंच जाते हैं और लड़ाई का कोई हल नहीं रह जाता, फिर किसी ना किसी को मुदाखलत करनी पड़ती है, तो फिर उस वक्त ये मिसाके जमहूरियत भी करते हैं और फिर लॉन्ग मार्च भी होते हैं, फिर धरने भी होते हैं। तो ये एक सियासी मामलात हैं, इनको सियासी तरीके से हल करना चाहिए। मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है कि तमाम जमातें मिलकर उन्होंने हुकूमत बनाई है और सिर्फ एक जमात से वो खौफजदा है कि किस बात पे गिरफ्तारियां कर रहे हैं, किस बात पे ये लोगों की चादर और चार दीवारी के खिलाफ रात के टाइम जाके वहां से लोगों को उठाया जा रहा है। अब आप देखें जिस तरह हमारे एक पुलिस वाले की जान गई, हमें बहुत सख्त अफसोस है उसके ऊपर। अल्लाह ताला उसको अपने जवारे रहमत में जगह दे। लेकिन आप क्यों इस तरह कौम के बेटों को इस्तेमाल कर रहे हैं? जब कोई रात के अंधेरों में किसी के घर घुसेगा और जो सिक्योरिटी के हालात है पाकिस्तान के अंदर, कोई भी रिटेलिएट कर सकता है, कोई भी अपने सेल्फ डिफेंस में कोई भी चीज कर सकता है, तो ऐसे वाकयात को रोकना चाहिए। आप इतनी नाअहल हुकूमत है कि तमाम जमातें मिलके एक पार्टी को आप धरना नहीं देने दे रही या उनको लॉन्ग मार्च नहीं लाने दिया जा रहा। पहले भी तो सारी जमातों ने लॉन्ग मार्च किए हैं, धरने किए हैं, और ये तो सियासत का हुस्न है। तो मेरे ख्याल से हुकूमत इस वक्त बिल्कुल गलत फैसला किया है, गलत इकदाम है। उनको जो भी ये मशवरा दे रहा है वो गलत मशवरा दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि फौरी तौर पे इंटरवीन करे। सुबह मेरे ख्याल से ये केस भी कोर्ट में लग रहा है। और जिस तरह पीडीएम का धरना हुआ था या बिलावल का लॉन्ग मार्च आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जुरिस्डिक्शन बता दी थी कि इससे आगे आप नहीं आएंगे, इतनी देर के लिए जलसा होगा, इस तारीख को आप धरना करेंगे और वापस चले जाएंगे। हुकूमत ने कोऑपरेट किया, अपोजिशन ने कोऑपरेट किया, और बड़े एहसन तरीके से तीनों पार्टियों के आप देखें कि इस्लामाबाद में उन दिनों में जलसे हुए थे। तो मेरे ख्याल से कल इनको लाने देना चाहिए। इनको आप रेस्ट्रिक्शन बता दें कि रेड जोन में आपने दाखिल नहीं होना, आपने किस जगह बैठना है, तो बिल्कुल उनका जमहूरी है कि उनको करने देना चाहिए। जी नसीम सिद्दीकी साहब, क्या समझते हैं, ये फैसला चले कर लिया है हुकूमत ने क्रैकडाउन करने का, लेकिन आपने कहा ये गलत मशवरा है उनको, तो क्या ये कॉन्सिक्वेंसेस सोचे बगैर हुकूमत ही क्रैकडाउन कर रही है? देख लें, बिल्कुल ये तो हमें जिया साहब वाला दौर याद आ गया, जब सख्त तरीन मार्शल था, किस तरह लोगों के घरों में आप छलांगे लगा के जा रहे हैं। आपने इलामा इकबाल की जो अपनी बहू है उनके घर तक को नहीं छोड़ा। फिर मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें माँ और एक छोटी बच्ची है। जब एक तरफ तो औरत की जो है वो हुर्मत के सवाल किए जाते हैं और दूसरी तरफ इस तरह औरतों को जो है वो थप्पड़ मारे जाते हैं, ये मतलब हो क्या रहा है? आप करना क्या चाह रहे हैं? आप एक जमहूरी गवर्नमेंट अगर है और आप कहते हैं कि आप जमहूरी तरीके से आए, तो आप इन चीजों को फेस करें। सियासी जमातों को इन चीजों से डरना नहीं चाहिए कि कोई जलसा लेके आ रहा है, कोई जुलूस लेके आ रहा है। आज तक किसी लॉन्ग मार्च धरने से पाकिस्तान में हुकूमत चेंज नहीं हुई है। इमरान खान साहब ने 2014 में 126 दिन का रिकॉर्ड धरना किया था, हुकूमत तो चेंज नहीं हुई थी। तो हुकूमत को किस बात का खतरा? और इधर तो इत्तेहादियों की हुकूमत है, तमाम जो जमातें हैं वो उनके साथ मौजूद है। ये तो एक अकेली जमात है। अगर लोग उसमें शामिल होना चाह रहे हैं, कोई एहतजाज करना चाह रहे हैं, तो वो तो इनका आईनी और कानूनी हक बनता है। जब आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आते हैं तो आप कहते हैं ये हमारा आईनी और कानूनी और जमहूरी हक है, तो फिर आप दूसरों को भी दे दें और आपको बर्दाश्त करना चाहिए। और आप इंतजामात इस तरह करें
जिससे आम शख्सियत या आम शहरी की जिंदगी मुतासिर ना हो। और ये जमहूरियत का हुस्न है, ये जलसे जुलूस तो चलने चाहिए। पिछले हम 3.5 साल से देख रहे हैं कि मुसलसल धरने, लॉन्ग मार्च, जलसे जुलूस हो रहे हैं। अब क्या कबाहत आ गई है जो हुकूमत को इस तरह के जो है वो हथकंडे इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। जी जी, नसीम सिंह साहब ये भी कहिएगा कि इस वक्त चूंकि हम देख भी रहे हैं कि हुकूमत कहीं ना कहीं से मुतहर्रिक है इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए, लेकिन फिर हम ये भी देख रहे हैं इमरान खान साहब भी बज़िद हैं। वो ये कह रहे हैं कि फैसला कुन वक्त है, हर हाल में इस्लामाबाद जाना है। फिर वो ये भी स्टेटमेंट कह रहे हैं कि जब तक हमें इलेक्शन की डेट नहीं मिलेगी तब तक हम इस्लामाबाद से हिलेंगे भी नहीं। तो क्या पता ये एक रीजन है जिसकी वजह से हुकूमत रिटेलिएट कर रही है। देखिए, आपको याद होगा कि फजल रहमान ने जो धरना दिया था पेशावर मोड़ पे, वो कहते थे कि हम जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक वजीर आजम इस्तीफा नहीं देंगे। बिल्कुल। अगर हमें वजीर आजम हाउस या वजीर आजम के घर पे जाके उनसे इस्तीफा लेना पड़ा तो हम वो भी करेंगे। तो ये सियासी जमातें हैं, वो इस तरह की बातें करती हैं, जलसे जुलूस के अंदर इस तरह की वार्निंग्स दी जाती हैं। आपको क्या डर है? आप तो पहले भुगत चुके 126 दिनों का धरना क्या हो गया था। अभी आप उनको आने दें, उनकी जो भी जिस तरह वो कह रहे हैं उसके ऊपर आप देखें कि अगर इत्तेहादी जमातें फैसला नहीं करना चाहती इलेक्शन का, वो अपना काम करते चले जाएं। बेसिकली तो ये मैं कहता हूँ बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई है। मैं अमरीकी साजिश की बात नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान के अंदर इस किस्म का माहौल पैदा करने की एक साजिश हुई है। इमरान खान साहब की हुकूमत जैसी भी जारी थी, जैसी भी हुकूमत थी, हम उस पर तनकीद भी करते रहे, लेकिन क्या वजह है कि जो पीडीएम एक हिस्से उसके बिखर चुके थे, पीपल्स पार्टी निकल चुकी थी, एएनपी निकल चुकी थी, वो किस तरह इकट्ठी की गई है और एक अदम एतमाद ला के पाकिस्तान की मईशत की जो रीढ़ की हड्डी है उसको जो है वो टारगेट किया गया। पिछले 3-4 महीने से आप देख लें कि पाकिस्तान में कोई कारोबार नहीं हो रहा, मईशत नीचे की तरफ जा रही है, स्टॉक मार्केट गिर रही है, डॉलर का रेट ऊपर की तरफ जा रहा है, इन्वेस्टर्स जो है वो गुमगू कैफियत के अंदर मुब्तला है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। आईएमएफ आपको कर्जा देने की बात करता है, उसको अनसर्टेनिटी है कि कौन सी हुकूमत रहेगी। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्यों किया गया, किसने ये सब कुछ करवाया। अगर 1 साल इंतजार कर लेते तो जिस हुकूमत को मौजूदा हुकूमत जिस हुकूमत को कहती थी कि ये रिग्ड इलेक्शन के साथ 2018 में आई और उनके मुतालबात थे कि इलेक्शन करवाए, तो फिर अभी वो इलेक्शन करवा दे। जब इमरान साहब ने असेंबली तोड़ी थी तो उसके बाद तमाम लोग अगर इलेक्शन में चले जाते, इलेक्शन जीत के आके हुकूमत कर लेते। लेकिन इस किस्म का माहौल पाकिस्तान में क्रिएट किया गया जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को बुरी तरह से झटका लगा। और ये किसी का नुकसान नहीं है, ये पाकिस्तान का नुकसान है। मैं तो ये मुख्तदर हलकों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको चाहिए कि तमाम सियासतदानों को साथ बिठाएं और इन मामलात का हल निकाले कोई। एग्जैक्टली इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें इमरान खान साहब एक तरफ बज़िद है, हुकूमत एक तरफ बज़िद है, तो ये कहीं ना कहीं बल्कि हम देख भी रहे हैं कहीं ना कहीं तो बहुत दूर की बात है, हमें नजर आ रहा है पाकिस्तान में इस वक्त इनारकी की सूरत हाल है। खुदा ना खास्ता सूरत हाल तसादुम की तरफ अभी तो जा रही है, ज्यादा आगे भी बढ़ सकती है। तो पीडीएम का जुलूस आ रहा था मार्च में, 27 फरवरी को बिलावल साहब लॉन्ग मार्च लेके निकले थे। फिर इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया था कि वो परेड ग्राउंड में जलसा करेंगे। तो उस वक्त भी बड़ी इस तरह की मीडिया पे बातें हो रही थी या आम फहम के लोगों में ये बातें हो रही थी कि 3 बड़ी जमातें जो है वो आ रही है, जलसा जुलूस होगा, बड़ा तसादम का खतरा होगा। मेरे ख्याल से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज इस किस्म के तसादम को रोकने की पूरी सलाहियत रखती है। जब उस वक्त कोई तसादम नहीं हुआ, जब उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी और उन्होंने अपोजिशन और पीडीएम दो अलग, यानी कि पीपल्स पार्टी को अलग इजाजत दी और पीडीएम को अलग इजाजत दी और 3 बड़े बड़े जलसे जुलूस इस्लामाबाद की तरफ आए और बड़े अमन तरीके से पीटीआई ने इजाजत दे दी थी। अब मसला ये हुकूमत इजाजत दे नहीं रही है और इमरान खान साहब बज़िद है कि वो आएंगे इस्लामाबाद और रोका जा रहा है। देखिए बिल्कुल, और इस वक्त स्ट्रीट पावर डिफरेंट है। देखिए बात यह है कि यही बात उस वक्त भी हो रही थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था और सुप्रीम कोर्ट ने सियासी पार्टियों को महदूद कर दिया था कि आप इस जगह से आगे नहीं आएंगे, इस रोज आप जलसा करेंगे और जलसा करके आप वापस चले जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कराची से अपना जलसा लेके निकले थे, लॉन्ग मार्च लेके निकले थे, वो डी चौक तक आए। उन्होंने डी चौक पे पुरअमन तरीके से तकरीर की और वहां से मुंतशिर हो गए। इसी तरह पीडीएम ने जो है वो भी जलसा वहां पे पेशावर रोड के पास जलसा किया वहां पे और पुरअमन तौर पे मुंतशिर हो गया। अब कल सुबह सुप्रीम कोर्ट में केस लग रहा है, ये जो रुकावटें डाली गई हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट सुबह कोई फैसला दे देती है कि रुकावटें हटाई जाए, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने ही रुकावटें हटवाई थी, तो अगर रुकावटें हटा दी जाती हैं
और सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे देती है कि आपने इस जगह से आगे नहीं आना, और आपने अगर धरना देना है तो आप दे धरना, लेकिन इस जगह से आप आगे मूव नहीं करेंगे और पुरअमन रहेंगे और इसकी आप हमें जमानत दें, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्ज नहीं है। गवर्नमेंट को इतना खौफजदा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल मुझे नहीं बिल्कुल समझ आ रही ठीक है, कि आपकी इतने पॉइंट बड़े टेकन। इत्तेहादियों की हुकूमत है, ये खौफजदा क्यों?